हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे आज के लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने आपको 5 टाइप्स के एंगल बताए थे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब उससे आगे हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में पार्ट 2। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं इक्वल एंगल्स के साथ। तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2। ठीक है, ये जो एबीसी एंगल है, तो ए बी और ए सी क्या है? एंगल की आर्म्स है। पॉइंट ए हमारा वर्टेक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोनों आर्म्स के बीच का एंगल इसमें अल्फा है और इसमें दोनों आर्म्स के बीच का एंगल बीटा है। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल जब कहा जाएगा जब अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर हो। मतलब ये भी 30 है अगर, तो इसकी वैल्यू भी 30 होनी चाहिए, तब ये दोनों एंगल इक्वल एंगल कहलाएंगे। क्लियर? तो यदि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो वो एंगल इक्वल एंगल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर मतलब एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर है? बाकी डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तभी ये दोनों एंगल इक्वल एंगल कहलाएंगे। ठीक, अगला टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम समझते हैं बाइसेक्टर की मीनिंग। बाई का मतलब होता है 2 और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स। तो किसी एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करना उसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक, कैसे होगा? तो सपोज करिए ये कोई एंगल है। ठीक, इसकी हमने नंबरिंग कर दी, मार्किंग कर दी। एबीसी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ए बी और ए सी के बीच में, इसको मैंने नाम दिया एडी। तो वो आर्म जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इस केस में जो आर्म एडी है वो है क्या? एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या हुआ? जो आर्म किसी भी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे उस आर्म का नाम होता है एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री का था तो नीचे वाला एंगल मतलब ट्रायंगल डीएसी की एंगल डीएसी की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री होगी और एंगल बीएडी की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। तो ये बाइसेक्टर होगा, वो पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देगा। अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री का होता, 90 डिग्री का होता, तो ये हो गया इसका बाइसेक्टर। तो ये वाला हिस्सा 45 का होता और ये वाला एंगल भी 45 का होता। ठीक है, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट एंगल एंड सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका।
ये है राइट एंगल, ठीक। अभी तो फिलहाल ये लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम इसको मिटो देते हैं। हम ऐसे शो करेंगे कि एक पार्ट का एंगल ज्यादा है और एक पार्ट का एंगल कम, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम 30 मान सकते हैं, बाकी को 60। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, वो दो एंगल होंगे जिनके बीच का सम 90 डिग्री बैठेगा। मतलब क्या हुआ, यदि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ए बी सी डी, तो जैसे कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, इन दोनों एंगल्स का सम 90 के बराबर होना चाहिए, तभी वो एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। 89 है, 91 है, तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं कहेंगे, नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो एक नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों बाइसेक्टर के दोनों तरफ के एंगल जो है उनका सम 90 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? सप्लीमेंट से बस यहाँ पर 90 की जगह आ जाएगा 180। दोनों एंगल्स के जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये डायग्राम तो बनेगा नहीं, ये तो मैक्सिमम 90 के लिए है, तो 180 मतलब इस तरीके से, ये हमने अल्फा माना और ये बीटा, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू क्या है, बीटा, डी बी सी की एंगल क्या है, अल्फा, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहां पे आते हैं एंगल बी ए डी, किसे शो कर रखा है, बीटा से। डी ए सी, ये एंगल क्या है, अल्फा, इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल एंड सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, अगर आपने इसको अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम कुछ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और, तो अगर हम चाहें तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों में से यदि कोई वैल्यू आपको दी हुई हो, अल्फा या बीटा, यदि बीटा दिया है तो अल्फा निकल सकता है इस फॉर्मूले से, यदि अल्फा दिया हो तो बीटा निकल जाएगा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ऐसे ही यहाँ पे समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आर अग्रवाल का एक न्यूमेरिकल आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको किसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। नाम दे रखा है कॉम्प्लीमेंट का, तो मतलब ये रिलेशन फॉलो होगा। सप्लीमेंट का होता तो फिर ये रिलेशन फॉलो होता। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है या सप्लीमेंट की। तो इसमें बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की। फिर पढ़ते हैं कुछ। Find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, बीटा अल्फा का, ये अल्फा बीटा का, दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो माना हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा की, ठीक है। लेट
अल्फा बीटा लेट, इसको हम लिखते हैं लेट द measure of an angle, measure of the required angle is alpha। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल अल्फा जो है 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें पता है रिलेशन क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अल्फा की जो इसका क्या होगा, जो बीटा है वो अल्फा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या कह रहा है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है, तो इसका अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, भाई बीटा है, तो यहां से हमने बीटा की वैल्यू क्या निकाली, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसके कॉम्प्लीमेंट की। फिर सुन लीजिए, हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होगी। अल्फा का कॉम्प्लीमेंट बीटा है या बीटा का कॉम्प्लीमेंट अल्फा है। ठीक है, अब चूंकि हमने पहले मेन एंगल को ये मान लिया है अल्फा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बीटा होगा। तो अल्फा के टर्म्स में बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस अल्फा। ठीक, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है, ये है इसका रिलेशन। समझ में आई बात, अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री मोर ज्यादा। ठीक, तो ये अल्फा इधर आ गया, तो कितना हो गया, 2 अल्फा हुआ। 90 प्लस 24 कितना हुआ, 9 और 2 11। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, 114/2। डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 57। ठीक है, तो अगर हम 57 में, ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, कितना रहेगा, 90 माइनस 57, ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है या सप्लीमेंट की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो गुड बाय टिल देन।